अस्सलाम वालेकुम। एक एम्प्लॉय ने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीपी फंड एंड वीपीएस, यानी इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैं इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली ये दो टर्मिनोलॉजीज़ है क्या और डिफरेंस इसमें क्या है। की पॉइंट्स आप देख लें। सीपी फंड एज एक्सेप्शन एंड वीपीएस 2005। तो सीपी फंड और वीपीएस ये बेसिकली आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगी। 2006 में खैबर पख्तूनख्वा ने एक पेंशन स्कीम शुरू किया था, कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड, यानी सेम इसी नाम से, सीपी फंड के नाम से, जिसका रेगुलेटर गवर्नमेंट खुद था, यानी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। उसका ट्रस्टी भी था और एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी पोर्टफोलियो मैनेजर भी गवर्नमेंट खुद था। तो जब 2020 में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, ये बेसिकली जो कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड है ना, इसको इंटरनेशनली डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो जब 2020 में इस पर काम हो रहा था और ये आइडिया फ्लोट किया गया कि अब डिफाइंड बेनिफिट से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पर शिफ्ट होना है, तो उसमें मल्टीपल थाट्स थे और जो कंसल्टेंट काम कर रहे थे इस पर, तो उनके एनालिसिस थी। ये सीपी फंड को भी उन्होंने स्टडी किया था, 2006 का था। उनमें एक कंसल्टेंट जिसका एक्सपीरियंस 25 साल है, वो अभी भी है, तो उन्होंने एज अ सीईओ एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी काम किया हुआ था और पेंशन में भी उनकी काफ़ी एक्सपीरियंस थी, तो उनको सब चीज़ों के नॉलेज था। तो वो उनका आइडिया था कि क्यों ना हम इन हाउस ये सिस्टम रखने के बजाय इसको आउटसोर्स कर दे। और एससीसीपी का जो एक मिचेवर सिस्टम है, एससीसीपी एक फेडरल एंटिटी है, एक सरकारी इदारा है, उनका एक सिस्टम बना हुआ है वीपीएस के नाम से, वो भी पेंशन सिस्टम है, 2005 में बना हुआ है, इसलिए इसको वीपीएस 2005 का नाम, वॉलंटरी पेंशन स्कीम 2005 का नाम दिया गया है। और उसके रूल्स को कहा जाता है वीपीएस रूल 2005। तो क्यों ना हम इन ही रूल्स को अडॉप्ट कर दे, और इसको सब ने एक्सेप्ट कर दिया, पसंद भी कर दिया कि इनके बेनिफिट्स भी ज़्यादा है। वो बेनिफिट्स पे मैं आता हूँ कि इनमें बेनिफिट्स एक्चुअली क्या थी। तो वीपीएस को अडॉप्ट कर दिया गया, तो फिर ये सीपी फंड क्या है। अगर वीपीएस को अडॉप्ट कर दिया गया जो कि एससीसीपी के रूल्स है, उनका सिस्टम है, तो फिर सीपी फंड का क्या है। सीपी फंड एक्सेप्शन है, यानी वीपीएस में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि केपी गवर्नमेंट को सूट नहीं कर रही थी, सिविल सर्वेंट के लिए वो सूट नहीं कर रही थी, जैसे कि अर्ली विड्रॉल हो गया या रिटायरमेंट एज हो गया, 7 8 10 तक चीज़ें थी जो केपी गवर्नमेंट उन के लिए सूट नहीं कर रहे थे। तो केपी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर दी कि आप अपना रूल्स अमेंड कर दे हमारे लिए। तो उन्होंने वो कर भी रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो पड़े हुए हैं, उनका थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो उसको कवर करने के लिए सीपी फंड्स के रूल्स बना दी गई। सीपी फंड जस्ट वही चीज़ है जो कि केपी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी एससीसीपी से रिक्वेस्ट की है कि ये आप अमेंड कर दें अपनी रूल्स में, जो वो कर रहे हैं वो चीज़ें वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। जैसे वो इनकॉर्पोरेट हो जाए तो फिर ये सीपी फंड्स का मतलब वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। तो ये सीपी फंड जो है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन ये है कि ये वीपीएस से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वीपीएस में नहीं है और वो अभी वहाँ पर डाले जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक इसको कवर देने के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बेनिफिट्स वीपीएस की क्या है और इसका एक क्यों इसको एक्सेप्ट कर दिया गया, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूँ। शुक्रिया।